हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको भगवान कृष्ण के रथ यात्रा की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है, यानी कि गॉड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और उनकी कथा मैं आप सबको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दूं कि भगवान की कथा सुनने से पहले आपको कुछ भक्तों की भी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि भगवान की कथा तभी सार्थक होती है जब उसमें उनके भक्त आ जाते हैं। और अगर आप भक्तों की कथा सुनेंगे तो आपको भगवान की कथा में और ज़्यादा आपका मन लगा रहेगा। और भक्त वो होते हैं जो भगवान को अपना सब कुछ दे बैठते हैं। वो होते हैं भक्त जो हर एक पल को और हर एक जीवन के एक एक क्षण को भगवान को समर्पित करते हैं, और हर कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उन्हें भक्त कहा जाता है। जैसे हमारे भारत देश को संतों का देश माना जाता है, और यहाँ पे कई प्रकार के संत हुए, और बाहर से भी लोग आए जो संतों की देख रेख में वो भी बड़े संत बने, और आज दुनिया में बहुत लोग जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामों से उनकी इवन पूजा भी की जाती है। तो वो सारे संत, कुछ लोगों ने एंजल्स कहते हैं, वो सारे कौन होते हैं? वो सारे भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान की भक्ति के कारण ही उनके अंदर वो शक्ति प्राप्त होती है कि लोगों के दुख को दूर कर देते हैं। और जब दुख को दूर करते हैं तो उनकी व्याख्या लोग बखानने लगते हैं, और उन्हें भगवान ही कभी कभी मान लेते हैं। तो वो होते हैं भगवान के भक्त। तो चलिए आइए, आज हम लोग भगवान जगन्नाथ की कथा सुनेंगे, और उनकी कथा जो है मैं पार्ट वाइज में डिवाइड करके सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे उनके भक्त हुए, बहुत सारे संत महात्मा हुए, तो सबकी अलग अलग कथा है, और उनकी भी अपनी भी कथा सुनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले और हम लोग हमेशा ऐसी ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जगन्नाथ जी जो है वो बहुत ही बड़े दयालु हैं, और उनकी जो दया की कथा है और उनके भक्तों के साथ उनकी जो कथा है वो सब सुन के आपको बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें मैं आपको सारी ही कथाएं सुनाऊंगी जो भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। तो भगवान जगन्नाथ का नाम ही है जगत के नाथ, यानी कि पूरे यूनिवर्स के वो भगवान हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है वो भगवान के मंदिर से भगवान की यात्रा निकलती है, और वो जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ। और मान्यता बहुत सारी है इसकी, मैं आपको धीरे धीरे सारी ही बातें बताऊंगी जो रिलेटेड है। तो ये जो कथा है वो पहले मैं आपको सुना दूं, फिर रथ यात्रा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और जो पौराणिक कथाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जो रथ यात्रा होती है उसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम जो हैं, जिन्हें बलभद्र भी कहा जाता है, और बहन सुभद्रा जो होते हैं उनको यात्रा में निकाला जाता है। और यहाँ भगवान के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और धूमधाम से इन्हें हर जगह घुमाया जाता है, और फिर उनको उनकी मौसी के यहाँ पहुँचाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की अब कथा सुनते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। और प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी, और ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई जो थी उनके यहाँ जाके खिचड़ी खाया करते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आए, और उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा रही है, तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, और कहा कि ठाकुर जी का भोग बनाने का और उन्हें अर्पित करने से पहले बहुत विशेष नियम होते हैं, और उन सारे नियमों को उन्हें बता दिया।
अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा ही है। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया था और ठाकुर जी जूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए, क्योंकि जब उन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था तो उनका समय था उस समय वापस लौटने का, और इन्हें सारे कर्म कांड होते हैं वो कर्माबाई को करते करते बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। तो वहाँ पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई, क्योंकि जूठे मुंह ही प्रभु जी वापस पहुँच गए थे वहाँ। तो उनके मुंह में जब खिचड़ी लगी हुई देखी तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बता दी। तब यह बात साधु को पता चली तो वो बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से जाकर क्षमा भी मांगी और उनसे कहा कि पूर्व की तरह ही बिना स्नान किए ठाकुर जी के लिए जो खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाती थी वैसे ही खिलाइए। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातः काल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि कर्माबाई की ही खिचड़ी जो है वो उसी को याद करते हुए, कर्माबाई जो उनकी भक्त थी उनको याद करते हुए उन्हें खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और दोस्तों अब हम लोग दूसरी कथा सुनेंगे। तो दोस्तों अब जो दूसरी कथा है वो है सिद्ध संत भक्त श्री हरिदास बाबा जी की, जो कि वृंदावन में रहते थे। और उनका क्या था कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के। तो अचानक से एक रात्रि जब वो सो रहे थे तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन दे के कहा कि आषाढ़ मास में मेरा जो कलेवर है वो बदला जाएगा और तुम जाना वहाँ पे पुरी में और पुरी धाम जाके वहाँ से मेरा पुराना कलेवर वृंदावन ले आना। और वृंदावन में वो कलेवर जब रखाएगा तो वो मैं यहीं पे रह जाऊंगा तुम्हारे साथ और नया कलेवर तो वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो उस समय जब भक्त हरिदास बाबा जी के समय की बात है, उस समय ना कोई चलने की ट्रेन की व्यवस्था थी, ना कोई यात्रा की व्यवस्था थी। तो ये कुछ अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए नदी नाले बीहड़ जंगल पहाड़ पर्वत ये सब को पार करते हुए पुरी धाम पहुँचे। और पुरी धाम पहुँचने पे उन्होंने विग्रह के कलेवर को बदलाने के बाद जो पुराना कलेवर है उन्हें मांगने की इच्छा व्यक्त की। तो वहाँ के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों ने कहा कि ये कलेवर आपको दान देना हमारे बस की बात नहीं है, आप जाके राजा से मिलिए, क्योंकि राजा ही ये सारी कार्य की आज्ञा देते हैं। तो राजा से उन्होंने जाके भगवान की जो इच्छा थी वो व्यक्त की और कहा कि भगवान ने हमें सपने में बताया है कि पुराना कलेवर हमें वापस ले जाने के लिए वृंदावन। तो राजा ने कहा कि हे महात्मा हरिदास जी, आपको भगवान ने स्वप्न दिया, लेकिन मुझे तो स्वप्न नहीं दिया है, मुझे तो भगवान ने कुछ भी नहीं बताया है कि ये पुराना कलेवर आपको दे दिया जाए, तो मैं कैसे मान लूँ? और ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को मैं कैसे तोड़ दूँ आपके कहने पे? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, जो राजा थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और जब तक मुझे आदेश नहीं आएगा भगवान का तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और जैसे पुराने कलेवर नए कलेवर वहाँ पे रखाने पे पुराने कलेवर उतार के हम लोग समुद्र में डाल देते हैं, तो इसे भी डाल दिया जाएगा। वो जो हरिदास बाबा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर भगवान का कलेवर वहाँ पे डालेंगे तो हम लोग भी वहीं पे अपने आप को समाधिस्थ हो जाएंगे, यानी कि हम लोग भी समुद्र में डूब के अपनी जान ले लेंगे, क्योंकि जब हमारे भगवान ही समुद्र में चले जाएंगे तो हम क्यों धरती पे रहेंगे। और ऐसा कह के वो लोग चले गए समुद्र के किनारे और इंतज़ार करने लगे कि कब भगवान को यहाँ पे समुद्र में डाला जाएगा। तो फिर अचानक से रात्रि का समय हुआ
और रात्रि के समय भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न दिया और कहा कि मेरा दास हरिदास मेरा बहुत बड़ा भक्त है और उसे मैंने खुद आज्ञा दी थी कि पुराना कलेवर ले जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं कराया, इसलिए मैं तुमसे बहुत कुपित हूँ। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, ये तो हमारी परंपरा जो है वो बहुत सालों से चली आ रही है। भगवान आप नाराज़ मत होइए, मैं जाके हरिदास जी को ये पुराना कलेवर दिलवा दूंगा। और इस तरह से भगवान हरिदास जी के साथ चले गए वृंदावन और आज भी वहाँ पे स्थापित हैं और वहाँ पे भगवान की पूजा होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।